अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। तो आज की ये वीडियो आप सब लोगों की भरपूर रिक्वेस्ट पर बनाई जा रही है और खास तौर पर मेरे कुछ स्टूडेंट्स जैसे कि हाशिम अली, शाजिया अरफान, अरीबा रेहान, लर्नर ट्यूब, बरकत अली, शयान अली, फाखिर खान, इकरा फारूक, मोहम्मद आफान, अयान खान, मोहम्मद अख्तर, अजमतुल्ला, जैनब अशफाक, फहमान अहमद और बहुत सारे स्टूडेंट की भरपूर रिक्वेस्ट पर बनाई जा रही है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लास फर्स्ट ईयर के इंग्लिश के सेक्शन सी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके पास पूरे के पूरे 10 मार्क्स का आता है और जो कि है ईमेल। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम ईमेल के टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और साथ में हम कुछ ऐसी लाइंस को डिस्कस करेंगे जो कि आप तमाम की तमाम ईमेल के टॉपिक्स में लिख सकते हैं। तो अब आपको ईमेल के लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के लिए ईमेल के टॉपिक्स को याद करना हो जाएगा आसान। तो आए बगैर वक्त को जाया किए चलते हैं हम वीडियो की तरफ। तो क्या आपने कभी सोचा है कि पहले लोग एक दूसरे को पैगाम या मैसेजेस वगैरह कैसे भेजते थे? तो आए माजी में चलते हैं। चलिए तसव्वुर करें कि आपको अपने दोस्त को एक बहुत ही अहम पैगाम भेजना है। तो पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो आप एक कागज पर अपना खत लिखना शुरू करेंगे, ठीक है? फिर उसे लिफाफे में डालकर पोस्ट ऑफिस में आपको जाना पड़ेगा और फिर वहां से डाकिया जो है वो कई दिन के बाद आपका जो खत है उसको आपके दोस्त के घर पहुंचाएगा। तो भाई ये तो हो गया बड़ा ही लंबा और इंतहाई किस्म का सुस्त प्रोसेस, है ना? लेकिन भाई अल्हम्दुलिल्लाह अब हम हैं डिजिटल दौर के अंदर। टेक्नोलॉजी ने जाहिर बात है चीजों को बदल दिया है और अब ये जो खत भेजने का तरीका है ना, ये भी बड़ा जदीद हो चुका है। अब वही काम जो बड़ा ही सुस्त और आराम आराम से होता है, उसको हम चंद सेकंड्स के अंदर बहुत ही तेजी के साथ कर सकते हैं। तो जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ईमेल, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो ये क्या है? ये एक ऐसा जदीद खत है जिसको हम इंटरनेट के जरिए फौरन भेज सकते हैं। तो ईमेल को इस्तेमाल करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ दो चीजों की जरूरत है। पहला है इंटरनेट। जी हाँ, बगैर इंटरनेट के तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला ना। और दूसरा आपके पास है ईमेल एड्रेस। जी हाँ, जाहिर बात है, देखें हम खत वगैरह भी जब किसी को भेजते थे तो हमें जाहिर बात है उस बंदे का एड्रेस तो पता होना चाहिए ना जिसके घर पे हम खत भेजेंगे। तो अब यहाँ पर जो इंटरनेट के जरिए हम किसी को ईमेल भेजेंगे तो हमें उसका ईमेल एड्रेस भी तो पता होना चाहिए। तो जी हाँ, यानी आपको ईमेल के लिए सिर्फ और सिर्फ दो चीजें चाहिए। पहला है इंटरनेट और दूसरा है ईमेल एड्रेस। जिस शख्स को आप भेजेंगे आपको उसका ईमेल एड्रेस पता होना चाहिए। तो अब वैसे एक सवाल पैदा होता है कि ईमेल जरूरी क्यों है? मतलब हमारे पास व्हाट्सएप है या फिर हम नॉर्मल मैसेज के जरिए भी तो भेज सकते हैं ना कोई मैसेज अगर हमें किसी को भेजना है। तो देखिए, ईमेल और व्हाट्सएप में क्या फर्क है या फिर नॉर्मल मैसेजेस वगैरह के अंदर। देखिए, हम जो नॉर्मल मैसेजेस का या फिर व्हाट्सएप वगैरह का इस्तेमाल करते हैं ना, तो उसको हम रोजमर्रा की आम बातचीत के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हम ईमेल का इस्तेमाल करेंगे ना, उसको हम प्रोफेशनल तौर पे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? या फिर एजुकेशनल के तौर पर। मतलब देखिए, अगर हमें किसी कंपनी को या स्कूल को या यूनिवर्सिटी वगैरह को कोई भी दरखास्त वगैरह भेजनी है, ठीक है? तो फिर जाहिर बात है उसको मैसेज पे थोड़ी लिख कर भेजेंगे। जाहिर बात है उसके लिए हमें एक प्रोफेशनल तरीका अपनाना है। तो वो जो प्रोफेशनल तरीका है ना, वो हमारे पास ईमेल है। या हमें कोई असाइनमेंट वगैरह बनानी है, ठीक है? किसी तरह के रिसर्च पेपर हमारे पास है, हमें उसे शेयर करना है, तो इसको शेयर करने का हमारे पास जो प्रोफेशनल तरीका है ना, वो सिर्फ और सिर्फ ईमेल है, ठीक है? अच्छा चलें, सब छोड़ छाड़ कर हम बात करते हैं आपके कॉलेज की। अगर आपको अपने कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं उनसे किसी भी चीज की परमिशन लेनी है, तो सोचें क्या आप उनको व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे कि भाई हमें पिकनिक पे जाना है, तो भाई हमें पिकनिक पे जाना है, तो हम सब जाना चाहते हैं, तो आप हमें पिकनिक पे जाने की इजाजत दे दें। भाई ये तो बहुत ही इनफॉर्मल लगेगा ना।
तो देखिए ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि आप व्हाट्सएप पे उनसे ऐसा कहें। तो आप उनको मैसेज भेजने का जो एक प्रोफेशनल तरीका है ना आपके पास, वो है ईमेल। आप ईमेल के ज़रिए अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से कोई भी बात या कोई भी परमिशन जो आपको लेनी है, आप ईमेल के थ्रू आराम से ले सकती हैं, ठीक है? और दूसरी बात, ईमेल को आप अपने मोबाइल से भी भेज सकते हैं, कंप्यूटर, लैपटॉप से, किसी भी चीज़ से भेज सकते हैं। अच्छा, और एक और बात कि इन ईमेल को भेजने के लिए ना आप लोगों के पास काफ़ी सारे प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मैसेज भेजने के लिए आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं, मतलब व्हाट्सएप मैसेज, फेसबुक मैसेज, ठीक है, एसएमएस वगैरह। इसी तरह ईमेल को भेजने के लिए भी ना आपके पास काफ़ी सारे प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं, जैसे कि जीमेल या फिर याहू मेल, आउटलुक, इंक्लूड मेल। अब ये आपके ऊपर है कि आप किसी भी प्लेटफ़ॉर्म से ईमेल भेज सकते हैं। तो अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होते हैं कि हम ईमेल को लिखें कैसे? तो आइए फिर देखते हैं ईमेल को लिखने का बेहतरीन तरीका। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आपका जो इंग्लिश का फर्स्ट ईयर का पेपर होता है, उसके अंदर सेक्शन सी के अंदर आपको दिया जाता है डिटेल्ड आंसर क्वेश्चन, और उसमें आपके पास एक जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है वो होता है ईमेल का। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम ईमेल को लिखने का एक प्रॉपर और मुकम्मल तरीका देखेंगे, ठीक है? तो देखिए, सबसे पहले तो आपने लिखना होता है मेन पार्ट। तो सबसे पहले तो आप लिखेंगे स्टार्टिंग, और स्टार्टिंग के अंदर आप सबसे पहले लिखेंगे टू। टू के अंदर क्या लिखेंगे? टू के अंदर आप लिखेंगे उस शख्स का जीमेल एड्रेस जिसको आप ये ईमेल भेजेंगे, ठीक है? तो जाहिर बात है कि आप अपने प्रिंसिपल को ये ईमेल भेजेंगे, तो आपने उनका ईमेल एड्रेस लिखना है, ठीक है, जो कि आपके पास है principal@abc.edu.pk। फिर आप लिखेंगे सीसी। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। मतलब अगर आप चाहते हैं कि आपके प्रिंसिपल के अलावा ये जो ईमेल है ये किसी और के पास भी जाए, तो फिर आप उसका ईमेल एड्रेस लिखेंगे। तो फिर हमने लिख दिया इसकी जगह इंचार्ज स्टूडेंट्स अफेयर एट abc.edu.pk। अच्छा, इसके अंदर जो सीसी है ना, इसको आप कैपिटल लिखेंगे, ठीक है? ये दोनों सीसी कैपिटल आएंगे। इसके अलावा नेक्स्ट आप लिखेंगे बीसीसी, मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अब अगर आप चाहते हैं कि जो आप ईमेल लिख रहे हैं वो किसी आप ऐसे बंदे को भेजें जिससे आप चाहते हैं कि किसी को पता ना चले कि मैंने इस बंदे को भी भेजा है, फिर आप उसका ईमेल एड्रेस यहाँ पे लिखेंगे। तो हमने लिखा है क्लास टीचर डॉट ग्रेड फर्स्ट ईयर एट abc.edu.pk। अच्छा, अब ये जो आपके पास सैंपल बना हुआ है ना, इस तरह करके एक घुमा के इसको पढ़ते हैं एट, ठीक है? तो आपने सेम टू सेम ऐसा ही अपनी कॉपी के अंदर लिखना है, ठीक है? क्योंकि जाहिर बात है आप तो कॉपी के अंदर लिखेंगे ना। उसके बाद आप लिखेंगे सब्जेक्ट। तो देखिए, सब्जेक्ट को कभी भी ऐसा नहीं है कि आपके हम इसको स्किप कर दे ना लिखे, तो सब्जेक्ट लिखना लाजमी है। हम ये ईमेल लिख रहे हैं फॉर एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए, तो हमने लिखा रिक्वेस्ट टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेस, ठीक है? तो देखिए, अब ये जो आपके पास पूरा का पूरा पैराग्राफ है, जब आप इसको अपने रजिस्टर के अंदर लिखेंगे, तो आपने इन तमाम के तमाम चीज़ों को बगैर लाइन छोड़े लिखना है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप लाइन का गैप सर करके ये लिखें, आपने बगैर लाइन छोड़े हर चीज़ लिखनी है, टू सीसी, बीसीसी और फिर सब्जेक्ट, तो बगैर लाइन छोड़े आपने ये सारा काम करना है, ठीक है? अब जरा हम आते हैं मेन बॉडी पार्ट के ऊपर। तो अब देखिए, फिर आप क्या करेंगे, अब आप एक लाइन छोड़कर लिखेंगे सैल्यूट, यानी कि डियर सर मैडम, और फिर आप कॉमा डालेंगे, ठीक है? जैसा मैंने लिखा है सेम टू सेम आपने भी वैसा ही लिखना है, ठीक है? जैसे यहाँ पे स्लैश डाला गया, आप बिल्कुल इसी तरह स्लैश और कॉमा डालेंगे, ठीक है? अब आप अपनी ईमेल लिखना स्टार्ट करेंगे, जो कि आपके पास है I am writing this email requesting you to arrange extra classes। कि भाई आप उन्हें बता रहे हैं कि मैं ये जो ईमेल लिख रही हूँ फॉर एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए। आवर क्लास इज eager टू पार्टिसिपेट एंड आर फुली प्रिपेयर फॉर दिस एक्टिविटी। अब आपने बताना है कि आपकी क्लास में पार्टिसिपेट करने के लिए और इस एक्टिविटी के लिए पूरे तरीके से तैयार है, ठीक है? तो देखिए, ये आपके पास पहला पैराग्राफ है। अब एक और बात आपने नोट की, मैंने कॉमा के बाद डायरेक्ट नीचे से स्टार्ट नहीं करा, बल्कि बिल्कुल स्टार्टिंग के अंदर आई हूँ।
तो आप भी बिल्कुल ऐसा करेंगे। बहुत ज़रूरी है, आपको ईमेल का पूरा पैटर्न पता होना चाहिए, क्योंकि आधे से ज़्यादा नंबर तो इसी के होते हैं कि आपने पैटर्न को फुल फॉलो किया है या नहीं किया है। ठीक है, तो आप बिल्कुल लाइन के साथ से स्टार्ट करेंगे कि आई एम राइटिंग दिस लेटर। तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा का पूरा आपका एक पैराग्राफ खत्म हो चुका है। अब जरा सुन लें, जहाँ पे आपने चेंजिंग्स करनी है। तो जैसे कि आपको पता है, मैंने आपको सीवी वाली वीडियो के अंदर बताया था कि आपने जहाँ-जहाँ मैंने रेड पेन से हाइलाइट किया, आपने वहाँ-वहाँ चेंजिंग्स करनी है। तो जी हाँ, इस वीडियो के आखिर में ना मैं आपको जो भी आपको सीवी के अंदर मसले मसाइल हैं ना, और जो भी आपके क्वेश्चंस वगैरह हैं, तो वो मैं इस वीडियो के आखिर में सीवी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, उनको आपको डिटेल में बता दूंगी। ठीक है? अच्छा, तो देखिए, सबसे पहले तो आपके पास एग्जाम के अंदर कोई भी टॉपिक दिया जाएगा, तो यहाँ से जहाँ तक मैंने ये जो हाइलाइट किया है ना, यहाँ पर आपने उस टॉपिक को लिखना है। अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेस या फिर अरेंज फील्ड ट्रिप वगैरह। ठीक है, तो जो भी आपको टॉपिक दिया जाएगा वो आपने यहाँ लिखना है। तो जाहिर बात है, टॉपिक तो चेंज होगा ना, तो आपने इसकी जगह लिखना है। अब एक और बात आपने नोट करी, जो मैंने टॉपिक यहाँ लिखा है उसी को मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है, अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेस, तो आपने क्या लिखना है? अरेंज फील्ड ट्रिप। तो जो आप टॉपिक सब्जेक्ट के अंदर लिखेंगे, उसी टॉपिक्स को आपने इस लाइन के अंदर लिखना है। ठीक है, तो देखें, आपका स्टार्टिंग का पूरा यहाँ से यहाँ तक सेम रहेगा। जस्ट आप क्या करेंगे, टॉपिक्स की जगह जो भी कोई आपको टॉपिक दिया जाएगा, पिकनिक से रिलेटेड, अरेंज पिकनिक या कुछ भी, जो भी टॉपिक होगा आप वो टॉपिक लिख देंगे। ठीक है, और फिर यहाँ से यहाँ तक भी आप सेम लिखेंगे, सिर्फ अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेस की जगह जो टॉपिक आपने यहाँ लिखा होगा उसी टॉपिक्स को उठा के यहाँ लिख देंगे। तो देखिए, आपका स्टार्टिंग का हो गया डन। अच्छे खासे नंबर तो आपको स्टार्टिंग के, एंडिंग के, नीचे के और मेन बॉडी पार्ट के मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आपने अभी देखिए एक पैराग्राफ भी लिख दिया। डन, आपका एक पैराग्राफ हो चुका है। सही है, आप जरा चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ के ऊपर। अच्छा, एक बात मैं आपकी क्लियर कर दूं कि ईमेल जो होती है ना, वो बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होती कि आप कहे कि ईमेल जो हमारी है वो डेढ़ पेज पे जाए, दो पेजेस पे जाए। तो इतनी बड़ी ईमेल नहीं होती है। हद आप एक पेज लिख दें, या उससे थोड़ा बहुत अगर ज्यादा हो सकते तो ज्यादा लिख दें बस, वरना बहुत बड़ी बड़ी ईमेल नहीं लिखते हैं। तो अब जरा देखें, क्योंकि जो हमने टॉपिक लिखा है वो लिखा है एक्स्ट्रा क्लासेस। ठीक है, तो हमने उसी के हिसाब से लिखा कि अवर एग्जामिनेशंस आर अप्रोचिंग, बट अवर बायोलॉजी एंड physics syllabus are not yet complete. Therefore, we kindly request some extra classes to ensure we cover the remaining syllabus. तो देखें, ये आपके पास है मेन बॉडी पार्ट। ठीक है, जो कि आप तमाम के तमाम टॉपिक्स के अंदर अलग लिखेंगे। जी हाँ, जाहिर बात है, हम हर टॉपिक के अंदर सेम बॉडी पार्ट तो नहीं लिख सकते ना, वो तो अलग लिखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन मैंने आपकी आसानी के लिए कुछ ऐसी लाइंस को इसके अंदर ऐड किया है ताकि आप जो भी ईमेल लिखे ना, वो थोड़ी सी लंबी हो जाए, और जब चेकर उसे देखे ना, तो उसको लगे कि भाई एक बच्चा जो है वो याद करके आया है, तभी वो लिख रहा है, और वो आपको अच्छे नंबर दे दे। ठीक है, तो देखिए, ये जो पूरा का पूरा पैराग्राफ है ना आपके पास, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये मेन पार्ट है। तो ये आपको हर ईमेल के टॉपिक के अंदर अलग लिखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन मैंने आप लोगों की आसानी के लिए नीचे जो पूरा पैराग्राफ दिया ना, वो इस वजह से दिया है कि अगर आपको जो भी आपका मेन ईमेल का टॉपिक होगा, आपको उससे रिलेटेड थोड़ा बहुत भी आता है ना, कोई, ये देखिए, ये फिर भी ज्यादा लाइन्स है। मिसाल के तौर पर ये जो मैंने पूरे रेड पेन से हाईलाइट करके लिखा है ना, अगर इसकी जगह आपको कोई 2 से 3 लाइनें भी आती हैं, तब भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए नीचे हमारे पास काफी सारी लाइनें हैं। ठीक है, अब जरा देखें, एक बात आपने नोट की, मैंने यहाँ पर भी जो भी कुछ लिखा है वो लाइन के साथ लिखा है। मतलब मैंने आपको बताया था कि ऊपर जो आपने एक पैराग्राफ लिख दिया वो खत्म हो चुकी है। अब आपने नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट किया, तो देखिए दरमियान से नहीं करा है। अक्सर पैराग्राफ जो स्टार्ट करते हैं वो दरमियान से करते हैं ना, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना। ईमेल का ये पैटर्न होता है कि उसको कभी भी दरमियान से स्टार्ट नहीं करके बल्कि लाइन के साथ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक तो आप हर ईमेल के जो टॉपिक होगा उसके लिहाज से लिखेंगे। तो देखिए, जब आप नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे तो आप उसको लाइन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए आपने जैसे देखा ना, यहाँ लाइन से स्टार्ट हो रहा है। अब ये आपके पास है थर्ड पैराग्राफ, जिसके अंदर आप लिखेंगे कि दिस अपॉर्चुनिटी विल हेल्प अस improve our skills and gain valuable experience. It will also allow us to represent our institute and enhance our learning in a practical way. तो आपने बता दिया कि भाई इस अपॉर्चुनिटी की वजह से हमारी जो स्किल्स है वो इम्प्रूव होंगी, और हम काफी ज्यादा एक्सपीरियंस को गेन कर पाएंगे। ठीक है, और हमारा जो इंस्टीट्यूट है या कॉलेज वगैरह है, स्कूल वगैरह है, ठीक है, वो भी रिप्रेजेंट होगा, और इस प्रैक्टिकल तरीके से हम काफी कुछ सीख सकेंगे। ठीक है, तो ये भी आप तमाम के तमाम ईमेल के टॉपिक के अंदर आराम से लिख कर आ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये अच्छा खासा हो जाएगा जब आप रजिस्टर के अंदर या फिर बोर्ड की कॉपी के अंदर लिखेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास है, वी श्योर यू दैट के वी विल फॉलो ऑल गाइडलाइंस एंड मेंटेन डिसिप्लिन थ्रू आउट।
नोट, ठीक है। ये भी लाइन ऐसी लाइन है कि इसको आप तमाम के तमाम टॉपिक्स में लिख देंगे कि भाई हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हम तमाम की तमाम गाइडलाइंस, कोड या डिसिप्लिन वगैरह को पूरी तरीके से फॉलो वगैरह करेंगे, ठीक है। तो ये वाले जो टॉपिक्स हैं खास तौर पर वहां पे अप्लाई होंगे, जो मैंने आपको टारगेट पेपर के अंदर जो मैंने आपको 3 टॉपिक्स बताए हैं ना कि ये 3 टॉपिक्स 2025 में ईमेल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आप उनके अंदर आराम से लिख सकते हैं। या फिर इसके अलावा ये जो यहाँ से यहाँ तक है ना, इसके अलावा एक्स्ट्रा अगर कोई टॉपिक आता है ईमेल का, ठीक है, एग्जाम के अंदर, तो उसके अंदर भी आप यहाँ से यहाँ तक आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा लास्ट पैराग्राफ में आप लिखेंगे थैंक यू फॉर योर टाइम एंड कंसिडरेशन, आई लुक फॉरवर्ड टू योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स। भाई आप शुक्रिया उनका अदा करेंगे, ठीक है। इसके अलावा आप उन्हें बोलेंगे कि भाई पॉजिटिव रिस्पॉन्स वगैरह चाहती हूँ, ठीक है। उसके बाद वही लास्ट का आप लाजमी लिखेंगे योर सिंसियरली XYZ, और फिर आपने लिख दिया ग्रेड फर्स्ट ईयर, यानी कि अपनी क्लास मेंशन कर दी, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखनी है, क्या देखें आपका मेन चीज है लिखने का तरीका। अगर आपका पैटर्न बिल्कुल ठीक होगा ना, तो एग्जामिनर जब देखेगा ना कि आपने बिल्कुल पैटर्न को फॉलो करके ईमेल लिखना है, ऐसे मजे से वो आपको नंबर देगा ना, तो फिर आपको बहुत मजा आ जाएगा, मतलब वो बहुत अच्छे नंबर दे देगा आपको, ठीक है। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखा है, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट किया, उसके बाद फिर नेक्स्ट पैराग्राफ आप बिल्कुल इसी तरह अपने रजिस्टर के अंदर लिखेंगे, और उसके बाद लास्ट में एंडिंग होते हैं यूर सिंसियरली वगैरह, जैसे कि आप नॉर्मल एप्लीकेशन वगैरह के अंदर लिखते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से आप लिखेंगे। तो अब आपको समझ आ गई है ना कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने सब में सेम लिखना है। और देखिए अगर आप इतना ही लिखकर आ जाएंगे ना, और बस, और जो ये रेड पेन से मैंने हाईलाइट किया, इसकी जगह आप कोई 2-4 लाइनें लिख के आ जाए अपने टॉपिक से रिलेटेड, तो बस डन डनाडन डन, तो आपका आराम से ईमेल का टॉपिक हो जाएगा, ठीक है। और एग्जामिनर बहुत अच्छे नंबर दे देगा आपको, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पूरी की पूरी ईमेल आराम से समझ में आ गई होगी, और इसको लिखने का तरीका भी समझ में आ गया होगा। अब बस आपने जो काम करना है वो ये काम करना है कि जो भी आपके पास नए नए टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड 2-4 लाइनें याद कर ले, जो कि पूरा रेड पेन से हाईलाइटेड पैराग्राफ था ना, बस आपने उसकी जगह लिखनी है, वो वाली बस लाइनें याद कर ले, बाकी तो पूरा का पूरा आप सेम लिखेंगे, ठीक है। अगर आपको अभी भी कुछ पूछना हो तो फिर आप कमेंट सेक्शन में ईमेल से रिलेटेड जो भी पूछना हो तो आप फिर कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। और अब हम जरा बात करते हैं सीवी के मुतालिक, क्योंकि आपके काफी ज्यादा क्वेश्चंस है सीवी से रिलेटेड, तो उसको भी देख लेते हैं इस वीडियो के अंदर। तो अब हम बात करते हैं सीवी के बारे में। तो आप लोग इतने परेशान हो रहे हैं सीवी को लेकर और कवरिंग लेटर को कि मिस कहाँ पर चेंजिंग्स करनी है, और आप चेंजिंग्स को लिख दे जरा। तो देखिए वैसे तो प्रॉपर मैं उस वीडियो के अंदर बता चुकी हूँ कि आप कैसे एक ही सीवी और कवरिंग लेटर को तमाम के तमाम टॉपिक्स के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर भी मैं आप लोगों की आसानी के लिए अब जरा थोड़ा सा और डिटेल के अंदर बता देती हूँ, जस्ट मेन पॉइंट्स बताऊंगी मैं आपको। तो आपको स्क्रीन के ऊपर कवरिंग लेटर और सीवी नजर आ रहे होंगे, ठीक है। तो मैं आप लोगों की आसानी के लिए आपको इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो आपके पास जो पहला वाला है, अ वेल रिपोर्टेड ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्स अ रिसेप्शनिस्ट हु इज फ्रेश ग्रेजुएट, सेंड अ डिटेल सीवी, ठीक है। तो इसके अंदर आपने चेंजिंग्स कहाँ करनी है, अब जरा देखें। स्टार्टिंग का आपका पूरा का पूरा सेम रहेगा, ठीक है। आपके पास जो डेट वगैरह है वो सेम रहेगी। अब आपके पास ये जो मैनेजर है इसको आप रिप्लेस कर देंगे रिसेप्शनिस्ट से, ठीक है, क्योंकि इनको रिसेप्शनिस्ट की जरूरत है ना, तो आप मैनेजर की जगह लिख देंगे रिसेप्शनिस्ट, ठीक है। और अगर हम इसी तरह बात करें और कि आई एम अ कंप्यूटर लिटरेट ग्रेजुएट विद 4 year एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड, तो इस लाइन की जगह आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे आई एम अ फ्रेश ग्रेजुएट, क्योंकि देखिए इन्होंने हमें मेंशन किया कि फ्रेश ग्रेजुएट है, ठीक है। तो फिर आपको फ्रेश लाजमी लिखना पड़ेगा, आपको ये पूरी लाइन चेंज करनी पड़ेगी। आई एम अ फ्रेश ग्रेजुएट विद स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स, ठीक है। तो बस कवरिंग लेटर के अंदर आपको सिर्फ यही चेंजिंग्स करनी है। और अगर हम बात करें किसकी, सीवी की, कि सीवी के अंदर आपने क्या चेंज करना है, तो सीवी के अंदर आपके पास ये जो डिग्री वगैरह है या कंप्यूटर साइंस, ठीक है, तो ये आपके पास सेम रहेगा। आपके पास ये जो वर्क एक्सपीरियंस वाला है ना, आप इसको कट कर देंगे, ठीक है। आप इस पूरे को कट कर देंगे क्योंकि हम यहाँ पर एक्सपीरियंस बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ऊपर हमने कहा था कि हमारे पास जो है वो 4 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो हमें कवरिंग लेटर दिया गया उसमें कहा जा रहा है कि उन्हें फ्रेश ग्रेजुएट चाहिए, तो जाहिर बात है जो फ्रेश ग्रेजुएट होगा फिर उसके पास एक्सपीरियंस वगैरह तो नहीं होगा ना, तो फिर आप ऐसा करें इस पूरे को कट कर दें। अच्छा इसके अलावा अगर हम दूसरे वाले की बात करें जिसके अंदर लिखा है अ वेल रिपोर्टेड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन needs the services of an assistant accountant who must have a computer knowledge, minimum qualification is graduation, send a detailed CV,
तो इसके अंदर आप क्या चेंजिंग्स करेंगे, आप मैनेजर की जगह असिस्टेंट अकाउंटेंट लिखेंगे, क्योंकि इन्होंने हमें पोजीशन बता दी ना, तो मैनेजर नहीं लिखेंगे, उसको कट करके लिखेंगे असिस्टेंट अकाउंटेंट। और वो जो आपके पास पूरी लाइन है कि आई एम अ कंप्यूटर लिटरेट ग्रेजुएट विद 4 years ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड, तो आप इसकी जगह लिखेंगे कि आई एम अ ग्रेजुएट विद स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर स्किल्स एंड कीप इंटरेस्ट इन अकाउंटिंग। ठीक है, तो उसकी जगह आप ये लाइन लिखेंगे। इसके अलावा सीवी के अंदर जहां पे वेब डेवलपर लिखा हुआ है वहां पे आप लिख देंगे असिस्टेंट अकाउंटेंट। ठीक है, और ये जो स्किल्स वगैरह ना यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि बेसिक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, देखिए इस तरह ना आपको थोड़ी थोड़ी चेंजिंग्स करनी पड़ेंगी, लेकिन ये चेंजिंग्स ना आप अपना दिमाग लगा के खुद करेंगे तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, मतलब देखिए देखिए सबसे पहला आपने काम क्या करना है, जब भी आपके पास सीवी या कवरिंग लेटर का क्वेश्चन आएगा ना, तो आपने सबसे पहले तो जो मैंने आपको दिए है ना कि आपने ये वाला याद करना है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप पेपर के अंदर लिख देंगे जहां पर मैंने आपको बताया ना कि ये वाली जो लाइंस है ये एज इट इज सेम आएंगी, तो सबसे पहले तो आपने वो पूरा लिख देना है। ठीक है, फिर आप बाद में जब हो जाएगा फिर आप सोचिए कि आपने जहां पे चेंजिंग्स करनी है तो वहां पे आप क्या चेंजिंग्स करेंगे, लेकिन एक बात याद रखना है, जहां चेंजिंग्स करनी है ना उस जगह को आप खाली छोड़ दें। मतलब देखिए अगर आपके पास आता ही कोई ऐसा सवाल है जिसके अंदर कंप्यूटर के बारे में बात हो रही है फिर तो आपका पूरा लिख देंगे, लेकिन अगर हट के आता है टीचर या डॉक्टर वगैरह के ऊपर, ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, जहां जहां पर मैंने रेड पेन से हाईलाइट किया है ना, आप उस जगह को छोड़कर बाकी की पूरी सीवी या कवरिंग लेटर लिख देंगे। और फिर जब आपका पूरी सीवी कवरिंग लेटर हो जाएगा फिर आप देखेंगे कि अब यहाँ पर एग्जाम में क्या टॉपिक दिया गया और फिर उसके लिहाज से यहाँ पे कौन कौन से वर्ड्स आने चाहिए। जैसे कि अगर आपके पास कोई टीचर के ऊपर आता है तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पोस्ट ऑफ मैनेजर, तो उसकी जगह लिखेंगे पोस्ट ऑफ टीचर। तो देखिए ये कोई बहुत मुश्किल नहीं है, आपको बस वो जो रेड पेन से हाईलाइटेड वर्ड्स हैं उन्हें चेंज करना है अकॉर्डिंग टू योर टॉपिक। जो भी टॉपिक एग्जाम में दिया जाएगा उसके लिहाज से आपको चेंज करना होगा। ठीक है, तो अब आपको इतना सब कुछ तो मिल गया, बस आपने हल्का हल्का चेंज करना है, तो वो तो आप जब एग्जाम में बैठे हुए होंगे ना और आपके पास कोई भी टॉपिक होगा तो आप कर लेंगे चेंज, वो मुश्किल काम नहीं है। बस मेन चीज है फोकस आपने करने, याद करने पे, उस पूरे को याद करना है और जैसे एग्जाम आएगा उसके अंदर लिख भी देना है। जो जगह रेड पेन से हाईलाइटेड है उसको छोड़कर आपने पूरा लिख देना और फिर उस जगह पे जो भी आपको एग्जाम में टॉपिक दिया गया होगा उससे रिलेटेड वर्ड्स आपने लिख देने हैं। ठीक है, तो बस फिर आपने क्या करना है, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है, कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है और वो जो रेड पेन से हाईलाइटेड वर्ड है उनकी जगह पर आपने वो वर्ड्स लिखने हैं जो कि आपको टॉपिक्स में दिए जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको पूरी की पूरी ईमेल और कवरिंग लेटर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, लेकिन अगर आपको अभी भी कहीं भी कोई मसला है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ठीक है, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।